A very good morning to all of you. This is Sugan, and today we will do our second chapter, part second, the address, written by Marwa Minko. Students, I want to tell you, if you have any doubt or any problem, then you can just write the comment. आप अपने comment section में अपने problems and अपने doubts को ले सकते हैं. ओके एंड अभी तक हमने यही किया है कि यहाँ पे जो मिसेस डॉर्लिंग है, एक हमारे पास सेकंड कैरेक्टर है जो ऑथर की जो ममा है मिसेस एस, कि वो अपने उसी एड्रेस पे जाते हैं जिसका नेम है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और वहां जाके वो उन सारी की सारी मेमोरीज को देखते हैं. लेकिन वो जैसे उनको उस एड्रेस पे पहुंचते हैं, वहां पे जो लेडी होती है, जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, वो उसे आने के लिए बिल्कुल मना कर देती है. एंड स्टेशन पे जाते हुए ऑथर को फिर से वही लेडी दोबारा मिल जाती है. Okay, so let's do our line-to-line explanation of the remaining chapter. तो यहाँ पे जो ऑथर की ममा उन्हें बोलते हैं मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. I had remembered it. मुझे याद था ये, but I had waited a long time to go there. लेकिन मैंने वहां जाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है. Initially after the liberation, आजादी के बाद, I was absolutely not interested in all that stored stuff. कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी वहां जाने के लिए. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. कि मुझे उन चीजों से डर लगता था कि कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, कि वो सारी की सारी चीजें मेरे सामने आएंगी जो किसी टाइम में मेरी खुद की हुआ करती थी और अब उनके साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है. विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. वो चीजें जो कि कपबोर्ड्स में हैं, बॉक्सेस में हैं, और वो एक तरह से वेट कर रही है व्यर्थ में जब तक कि वो दोबारा वहां पे नहीं रखी जाए. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और वो एक तरह से मिक्स हो गई हैं क्योंकि जस्ट वो थिंग्स ही हैं. मतलब एक तरह से वो कोशिश कर रही है उनको वहां पे उसी फील को लाने के लिए, बट वो एक तरह से थिंग्स ही हैं. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें नॉर्मल हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. ब्रेड एक लाइटर कलर की आने लगी. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन. A room with a view you were more used to glancing at each day. कि वहां पे एक बेड था जहां पे आप बिना डरे हुए आराम से सो सकते थे, जिसका एक व्यू था जहां पे हम यूजुअली बाहर की चीजें देखते थे, हर डे हम झलक देखते थे. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट्स एड्रेस. और एक दिन मुझे बहुत ज्यादा मैं उत्सुक हुई, क्यूरियस हुई जानने के लिए कि मेरे पास क्या क्या चीजें थी और उस एड्रेस पे जाने के लिए. आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेम्बर. कि मैं उन सब चीजों को देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी और उनको याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. मेरी फर्स्ट विजिट के बाद मिसेस डॉर्लिंग के घर पे मैंने कोशिश किया कि मैं दोबारा भी उनके घर जाऊं. Now, a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब एक 15 years की जो एक छोटी सी बच्ची थी, उसने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मामा घर पे हैं. No, she said, my mother is doing an errand. कि अभी मेरी मामा घर नहीं है, वो एरेंड कर रही हैं. एरेंड होता है अगर को हमारे घर पे कोई स्पेशल बंदा आता है तो उसकी शॉपिंग के लिए जाना या बाहर जाना, उसके लिए कुछ लेके आना, दैट इज एरेंड. इट्स अ short journey to take or get something for somebody, for example to buy something from shop. Okay, no matter, I said, I will wait for her. कोई बात नहीं, मैं उनकी वेट कर लूंगा, सॉरी उनका वेट कर लूंगी. I followed the girl along the passage. मैंने उस जिस लड़की के पीछे पीछे मैंने उसे फॉलो किया, मैं उसके साथ साथ गया. An old fashioned iron हनुक्का कैंडल होल्डर hung next to a mirror. एक बहुत पुरानी आयरन हनुक्का जिसका नेम है, कैंडल होल्डर जैसे कैंडल जिसके ऊपर लगाते हैं, वो मिरर के सामने रखी हुई थी. हनुक्का का एक दूसरा मतलब ये द फीस्ट ऑफ लाइट्स, कि जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस होता है, इस तरह से होलैंड में जो ज्यूइश पीपल हैं वो एक हैब्रू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम. तो उस टाइम जो ये कैंडल्स होती है इनका यूज किया जाता है, एक बहुत ज्यादा लाइट्स जलाई जाती हैं, तो उस तरह से वो एक कैंडल होल्डर थी. वी नेवर यूज्ड इट, हमने उसे कभी यूज नहीं किया. वो जस्ट डेफिनेटली वो ऑथर की थी, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी थी, बहुत ज्यादा हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी. उसको यूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी, दैट्स व्हाई हमने उसे कभी यूज नहीं किया. वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल. शी हैड ओपन द डोर.
of the living room and I went inside past her. कितनी आप बैठ जाइए, उस बच्ची ने पूछा एंड उसने दरवाजे को खोल दिया लिविंग रूम के और मैं उसके पीछे पीछे चली गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, एकदम से मैं डरी हुई सी खड़ी हुई. आई वॉज इन द रूम, आई न्यू एंड डिड नॉट नो कि मैं एक उसी रूम में थी, मतलब मैं जानती हूँ और पता नहीं. I found myself in the midst of the things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. कि मैं अब सभी की सभी उन्हीं चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं देखना चाहती थी दोबारा, बट वो एक तरह से मुझे ऑप्रेस कर रही थी, मुझे मतलब दूर भगा रही थी एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर से, क्योंकि मुझे उन्हीं चीज़ों की दोबारा याद आ रही थी. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और मुझे दुख भी हो रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से रखी हुई थी, यानी कि एक अजीब तरह से वो सारी चीजें अरेंज की हुई थी, यानी कि वो अरेंज्ड मैनर में नहीं थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरह से फर्नीचर रखा हुआ था. मगी स्मेल यानी कि मस्टी स्मेल, यानी कि एक जैसे ह्यूमस हो जाती है या फिर वेट एटमॉस्फेयर में सीलन की वजह से जो गंदी से स्मेल आती है, उन सब चीजों की वजह से. आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, पता नहीं लेकिन मैं एक मुश्किल से ही देख पाई थी. स्कार्सली मतलब हार्ड टू रिच, हिम्मत कर पा रही थी देखने के लिए. द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल ने छोटी सी जो चेयर थी वो उधर की, छोटी सी बच्ची ने. आई सेट डाउन, मैं बैठ गई एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने वुलन टेबल क्लॉथ को देखा, मैंने उसको हल्का सा रब किया. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी फिंगर्स भी गर्म हो गई रब करने की वजह से. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने जो उसके ऊपर एक डिजाइन था उनको मैंने फॉलो किया. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उन सब के बीच में एक जैसे जला हुआ निशान था जो कि दोबारा किसी ने रिपेयर ही नहीं किया था. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? कि मेरी मम्मा भी जल्दी आ जाएंगे, मैंने उनके लिए ऑलरेडी चाय बना दी, क्या आप भी एक कप लेंगे? थैंक यू. आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, टी टेबल के ऊपर जो बच्ची है वो कप्स को तैयार कर रही थी. शी हैड ए ब्रॉड बैग, कि उसके पास भी एक ब्रॉड बैग थी कि उसे इतना ध्यान नहीं आ रहा था कि मेरा ध्यान कहाँ है. जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मम्मा की तरह. शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट एंड इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, कि उसने एक टी जो एक व्हाइट कलर का पोट था उसमें से उसने टी डाली और उसका गोल्डन कलर का बॉर्डर था उसके जो ढक्कन था. लिड मतलब ढक्कन. आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है. शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने कुछ अंदर से स्पून्स भी निकाली बॉक्स खोलने के बाद. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने खुद की आवाज सुनी, कितना खूबसूरत बॉक्स है. It was a strange voice, ये बहुत अजीब सी वॉइस थी. As though each sound was different in this room, और मुझे लग रहा था कि हर एक चीज कितनी डिफरेंट है इस रूम में. Obviously because जो ऑथर हैं वो उन सब चीजों को याद कर रहे थे कि वो सब चीजें उनकी थी और अब वो किसी और की हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट से साउंड कर रही थी. ओह, यू नो अबाउट देम, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? She had turned round and brought me my tea, वो ऐसे घुमा के और वो उन्होंने मुझे टी दी, वो छोटी सी बच्ची ने. She laughed. My mother says it is antique, और वो छोटी सी जो बच्ची है वो कह रही है, मेरी मम्मा बोलते हैं ये एक एंटीक है. We have got lots more, हमारे पास और भी बहुत ज्यादा है. She pointed round the room, उस छोटी सी बच्ची ने रूम में पॉइंट आउट किया. See for yourself, खुद देखो. I had no need to follow her hand, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उसके हैंड को फॉलो करने की, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कौन कौन सी चीज़ें मेरी हैं. I knew which things she mean, मुझे पता था वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है. I just looked at the still life over the tea table, और मैं देख रहा था कि जो चाय की टेबल थी उसके ऊपर एक रुकी हुई लाइफ. As a child I had always fancied the apple on the pewter plate, कि जो प्यूटर प्लेट थी, जैसे जो टी टेबल के ऊपर जो वो प्लेट थी वही जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वही उस प्लेट को यूज किया करते थे, और अब वो किसी और के घर में सेम वही प्लेट देख रहे हैं. और वो ऐसे सोच रहे हैं कि जब मैं छोटी बच्ची होती थी तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे हैरानी होती थी, मैं बहुत इमेजिनेशन करती थी कि इसके ऊपर एप्पल किस तरह से बना हुआ है. प्यूटर मतलब जस्ता, जैसे कोई भी मेटल है. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. कि हम इसे हर बार यूज करते थे. उन्होंने बोला कि एक बार हमने खा लिया तो हम उनको वहां टांग देते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी, तो इसमें कोई इतनी ज्यादा स्पेशल बात नहीं है. I had found the burn mark on the table cloth. The girl looked questioningly at me.
एंड जो छोटी सी बच्ची है वो ऐसे हैरानी भरी नजरों से मुझे बोली कि मुझे टेबल क्लॉथ के ऊपर एक बर्न मार्क मिला, एक जला हुआ निशान मिला. येस, आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर. कि हाँ, शायद तुम अपना खूबसूरत चीजों को टच करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए हो. जैसे जो राइटर हैं, जो मिसेस एस की डॉटर हैं, वो बोलती हैं कि अब छोटी सी बच्ची हो कि तुम इतना ज्यादा बिजी हो गए हो कि तुमने हार्डली देखा कि किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो या हम उसको रिपेयर कर सकें. यू ओनली नोटिस वेन समथिंग इज मिसिंग. कि तुम तभी चीजों को नोटिस करते हो जब कोई भी चीज गुम हो जाए. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि उसे रिपेयरमेंट की जरूरत है. और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हें वो चीज उधार देनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें वो बाहर देनी पड़ेगी, और मतलब वो तुम्हें वो चीजें बिल्कुल भी नहीं देना चाहती. मतलब उसका मतलब ये था. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. और मैंने फिर से जो एक नेचुरल साउंड नहीं थी, मैंने उस चीज को सुना. एंड आई वेंट ऑन, और मैं बस बोलती गई. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी if I would help her to polish the silver. एंड फिर वो जो ऑथर है वो बोलती है कि एक बार, मतलब मुझे याद है मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम पॉलिश करवा लो सिल्वर के. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम, वही बहुत ज्यादा टाइम पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे. शायद मैं उस दिन बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, या फिर मुझे घर ही रुकना था. परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी. एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उन्होंने मुझे कभी इस चीज के बारे में नहीं बोला. आई आस्क्ड हर विद सिल्वर शी मींट, और मैं पूछना चाह रही थी कि वो कौन से सिल्वर की बात कर रही थी. एंड शी रिप्लाइड, एंड जो छोटी सी बच्ची ने बोला, सरप्राइज, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइव्स. ऑफ कोर्स, कि शायद वो यही होंगे, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइव्स हैं. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर. और कितनी अजीब बात है कि मैंने उन चीजों को कभी नोटिस नहीं किया कि जो कटलरी में हम खाते हैं उसका कलर सिल्वर है. कटलरी जिसके अंदर नाइफ्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें. द गर्ल लाफ्ड अगेन. छोटी सी बच्ची फिर से हंसने लगी. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. कि वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें इस चीज के बारे में, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता था. मैं उस छोटी बच्ची को बिल्कुल ऑनेस्टली तरह से देखती हूँ. वट वी ईट विद, शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा कि किसके साथ खाते हो. वेल, डू यू नो. शी हेजिटेटेड. वो थोड़ी सी ऐसे, उसने जैसे हेजिटेशन, थोड़ी सी घबराई सी वो. शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. अब वो देखने लगी कि वो किसकी बात कर, मतलब वो निकाल के लाने लगी उन चीजों को. तो वो थोड़ा सा साइड में गई, उसने एक ड्रॉर को ओपन किया. आई विल लुक इट इज इन हियर. कि मैं देखती हूँ कि वो कौन सी है और मैं उससे निकाल के लाती हूँ. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. कि मैं फटाफट से मैंने जंप किया, मैं टाइम को भूल गई थी. आई मस्ट कैच द ट्रेन. मुझे बाकी बस ट्रेन पकड़नी है. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? And वो जो बच्ची बोलती है, उसने अपना जैसे ड्रॉर पे से अपना हाथ रखा और उसने बोला कि आप मेरी मम्मा के लिए वेट नहीं करोगे. No, I must go. I walked to the door. मैं फटाफट से डोर पे गई. The girl pulled the drawer open. और जो छोटी सी बच्ची, उसने ड्रॉर को खोला. I can find my own way. कि मैं खुद से देख लूंगी अपना रास्ता. As I walked down the passage, जैसे ही मैं बाहर आई, I heard the jingling of the spoons and forks. मैंने स्पून्स की, फॉक्स की झनझनाते हुए आवाज सुनी. At the corner of the road, I looked up at the name plate. एंड कॉर्नर पे जाने के बाद मैंने नेम प्लेट के ऊपर देखा. मार्कोनी स्ट्रीट, उस पे लिखा हुआ था. I had been at number 46. कि मैं 46 नंबर पे थी. The address was correct. एड्रेस बिल्कुल सही था. But now I didn't want to remember it anymore. लेकिन अब मैं उस चीज को याद नहीं करना चाहती. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. कि मैं उन चीजों को दोबारा रिमेम्बर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चीजें जो कि मेरी मेमोरी से जुड़ी हुई थी, मेरी खुद की चीजें थी, अब वो किसी और की चीजें हैं और अब वो उन्होंने अपनी वैल्यू को कम कर दिया है जब आप उन्हीं चीजों को एक अलग सी सराउंडिंग्स में देखते हो. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. एंड क्या करना मुझे उन चीजों को देखना, एक छोटे से रेंट के रूम में जहाँ पे ब्लैक कलर के जो टुकड़े हैं या फिर ब्लैक पेपर लगाया हुआ है विंडोज के ऊपर, और जहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है और जहाँ पे हर चीज एक छोटे से टेबल ड्रॉर के अंदर है.
ओके आई मतलब यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही होते कि मेरी मम्मा उन सब चीज़ों को कितने अच्छे तरह से रखते थे और यहाँ पे उन्होंने कितनी अस्त व्यस्त तरह से उन चीज़ों को रखा हुआ है. आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं भूल गई एड्रेस, मैं भूल जाना चाहती हूँ उस एड्रेस को. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना ही होगा. दैट वुड बी द इजीएस्ट, और शायद ये इजीएस्ट भी हो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है. एंड एक बार आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिए. जैसे ये इसके सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं कि आप खुद से इन सारी की सारी चीजों को ट्राई करो. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आप खुद से ट्राई करो, चीजें लर्न करो, एक्सप्लेन करो, राइट डाउन करो. आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ. थैंक यू वेरी मच. हैव ए ब्यूटीफुल डे.